जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप जैसे कि जानते ही हैं, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के व्रत तीज त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ व्रत इस तरह भी होते हैं कि हम अपने जो पुराने जन्म के पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, उनका प्रायश्चित उन व्रत के थ्रू हम कर सकते हैं। उन्हीं में से एक व्रत होता है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत के बारे में आज हम जानेंगे। एकादशी के व्रत के वैसे भी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो इस बार हम बात कर रहे हैं इस महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और ये एकादशी पड़ रही है इस बार 1 मई को। तो 1 मई को एकादशी है और दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले ही किया जाता है। तो दशमी तिथि इस बार पड़ रही है 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 1 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर देवताओं में और राक्षसों में अमृत कलश के ऊपर लड़ाई हो रही थी कि उस अमृत कलश को कौन पिएगा, क्योंकि जो भी अमृत कलश ग्रहण करेंगे वे हमेशा के लिए अमर होने थे। तो राक्षसों में और जब देवताओं में इस बात के लिए लड़ाई हो रही थी कि अमृत कलश कौन रखेगा, तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था और दानवों का ध्यान भटका दिया था उस कलश से। फिर क्या हुआ था, वो कलश देवताओं को मिल गया था और देवता हमेशा के लिए अमर हो गए थे और दानवों को कलश नहीं मिला था, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके दानवों का ध्यान भटका दिया था। तो इस कारण भी इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, क्योंकि जिस दिन भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन एकादशी तिथि थी। अब जान लेते हैं व्रत के नियमों के बारे में। तो सबसे पहला नियम तो यही होता है जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ एकादशी के में, कि तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। तुलसी में जल अब क्योंकि गर्मी है तो एक दिन पहले आप सुबह पूजा में तो जल देते ही हैं, उसके साथ साथ शाम को भी आप तुलसी में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी दें कि अगले दिन तक तुलसी की मिट्टी गीली रहे। तो तुलसी में ना तो पानी दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, परंतु तुलसी का भोग भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए, स्पेशली एकादशी वाले दिन, क्योंकि भगवान विष्णु हों, लड्डू गोपाल जी हों, श्री राम जी हों, मतलब कि विष्णु जी के कोई भी अवतार जिनकी आप घर में पूजा करते हैं, कोई भी आप पे विग्रह है, तो आप जब भोग लगाते हैं तो भोग में हमेशा तुलसी पत्र ज़रूर रखा जाता है, स्पेशली एकादशी के दिन। परंतु एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते नहीं हैं, इसलिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी में जल दे के रखना है और तुलसी पत्र तोड़ के रखने हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नियम होता है कि चावल इस दिन नहीं खाने चाहिए, ना ही चावल पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। पूजा करने के लिए आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। परंतु द्वादशी तिथि पर, जो कि इस बार पड़ेगी 2 अप्रैल को, तो द्वादशी तिथि पर जब आप व्रत का पारण कर रहे होते हैं, यानी कि व्रत खोल रहे होते हैं, तो उसमें चावल अवश्य बनाने चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो चावल बनाएं, और यदि पॉसिबल ना हो तो आप थोड़े से चावल निकाल कर दान भी कर सकते हैं, परंतु चावल से ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भी जब आप व्रत का पारण कर रहे होते हैं तो पहले एक थाली निकाली जाती है ब्राह्मण भोज के लिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा सके तो अति उत्तम होता है, परंतु यदि ब्राह्मण को भोजन कराने की सुविधा आपके यहाँ पर ना हो तो आप पक्षियों को दाना डालकर व्रत खोल सकते हैं, चींटियों को दाना डालकर व्रत खोल सकते हैं, गाय को रोटी देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एकादशी तिथि वाले दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त हों। विष्णु भगवान जी का पूजन इस दिन किया जाता है। जब आप पूजन कर रहे होते हैं, पूजन के पश्चात आपको इसका महात्म्य पढ़ना होता है। मोहिनी एकादशी की कथा पढ़नी होती है। कथा की पुस्तक मार्केट में मिलती है और आप ऑनलाइन भी आप इसकी कथा को सर्च कर सकते हैं। कथा पढ़ने के पश्चात आपको, अगर आपके आसपास हों, तो पीले कलर के फूल आपको भगवान को अर्पित करने चाहिए, पीले चंदन का तिलक करना चाहिए। आप तुलसी में जल तो नहीं देंगे, परंतु यदि तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, आपकी तुलसी इस तरह से रखी हुई है कि आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, तो अवश्य करनी चाहिए। मंदिर में जाकर आपको केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसके साथ साथ शाम के समय तुलसी में दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी को बिना छुए भी दीपक लगा सकते हैं। और तुलसी जी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है, तो जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ पर तुलसी की पूजा करना अनिवार्य होता है। और क्योंकि वैशाख मास चल रहा है तो आप अन्नदान और जलदान अवश्य करें। व्रत वाले दिन भी करें, या तो आप जब व्रत का पारण कर रहे हो तो किसी को जल दान अवश्य करें और किसी को अन्नदान अवश्य करें। साथ ही किसी की चुगली निंदा करने से बचें, क्योंकि वैशाख मास चल रहा है और यह मास
श्री हरि का पसंदीदा मास होता है, उसी के साथ एकादशी भी है। तो ये दोनों संयोग जब बन रहे हों तो हमें किसी भी तरह के पाप करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो वैशाख मास की एकादशी का व्रत होता है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। तो वैसे तो नियम काफ़ी होते हैं एकादशी के, परंतु जो मेन नियम है वो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अन्नदान जलदान अवश्य करना चाहिए और चावल नहीं खाने चाहिए। तो ये नियम कुछ ऐसे होते हैं जो सभी को पालन करना चाहिए, जिनका चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। साथ ही एकादशी वाले दिन, किसी भी एकादशी वाले दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। तो यदि आप बाल धोने के बारे में सोच रहे हैं, या तो एक दिन पहले बाल धोएं या एक दिन बाद बाल धोएं। एकादशी तिथि वाले दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। तो ये कुछ नियम मैंने आपको एकादशी के बताए हैं। जितने आप नियम पाल सकते हैं उतने आपको नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि वैशाख मास चल रहा है तो कई लोग वैशाख मास में पूरे मास व्रत रखते हैं, परंतु यदि आप पूरे मास व्रत नहीं रख पाए हैं तो एकादशी का व्रत आपको अवश्य धारण करना चाहिए और अन्नदान और जलदान अवश्य करना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी एकादशी तिथि के बारे में, और अगले वीडियो में हम अगली जानकारी में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए व्रत त्योहार की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।